नेटो को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आ गया है। यूक्रेन को नेटो में नहीं देखता अमेरिका, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। नेटो पर अमेरिका सिर्फ बात करता है। ज़ेलेंस्की की तरफ से यह बयान सुनिए आप, जो कहा गया यूक्रेनी राष्ट्रपति की तरफ से। तो देखिए, अब ज़ेलेंस्की भी खुलकर कह रहे हैं कि यूक्रेन नाटो में नहीं शामिल होगा और यह अमेरिका की तरफ से भी उनको बहुत पहले ही क्लियर कर दिया गया था। और ट्रंप की पुतिन से हुई बात पर ज़ेलेंस्की नाखुश। जी हां, ट्रंप पुतिन की बातचीत पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा यह बातचीत पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन से बातचीत ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ी चेतावनी है क्या? जो बातचीत डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच हुई, ज़ेलेंस्की ने क्या कहा इस पर, यह आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल युद्ध समाप्त करने का पुतिन का दावा भरोसे के लायक नहीं है, यानी बिल्कुल भरोसा नहीं जाहिर कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। शांति के लिए अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन को एकजुट होना ही होगा। और यूक्रेन में स्थायी शांति पर पोलिश पीएम से बात में ज़ेलेंस्की ने दावा किया, यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी के साथ करनी चाहिए शांति की वार्ता। इसके अलावा यूक्रेन को नाटो की सदस्यता बातचीत के लिए सबसे मजबूत स्थिति, यानी अभी भी अड़े हुए हैं कि नाटो सदस्य बनना चाहिए यूक्रेन को। यूक्रेन के रक्षा उद्योग में बड़ा निवेश, दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी। डीके पांडे सर, ये जो बात ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई, ऐसा लग रहा है कि अपनी जिद को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं कि नाटो में उन्हें शामिल किया जाए, यानी यूक्रेन को शामिल किया जाए। और दूसरी बड़ी बात, वो जो बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की अगर बातचीत हुई है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा। सवाल मेरा यह है कि क्या यह दुनिया के लिए बड़ा खतरा है या फिर ज़ेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा है? देखिए, 90 मिनट की पुतिन और ज़ेलेंस्की की ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई, निश्चित रूप से उस पर क्या हुआ बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं आए। और साथ में वेस्टर्न मीडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी चल रही है कि जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर कि ये शांति वार्ता हो सकती है। पहला है कि वो जो है यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। दूसरा है कि कोई अमेरिकन ट्रूप्स जो है वो यूक्रेन में डिप्लॉय होंगे। और तीसरा है कि आर्टिकल 5 जो है वो उसके जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और चौथी बात यह है कि कोई सहायता उनको आगे मिलेगी, इसकी जो है संभावना बहुत कम है। और जो इलाके रशिया ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिए हैं यूक्रेन में, वो यूक्रेन को दोबारा नहीं मिलेंगे। तो ये मुद्दे जो हैं ज़ेलेंस्की को निश्चित रूप से उनके माथे पर चिंता की सलटें आ रही हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि वो सोच रहे थे कि अब जो है चीज़ें उनके पक्ष में आएंगी, लेकिन चुनाव में ट्रंप ने बहुत क्लियर कहा था कि वो इस युद्ध को समाप्त करके ही रहेंगे और उस दिशा में बहुत तेज़ी के साथ वो बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में समाप्त कर दूंगा। लेकिन शायद 24 घंटे या 24 दिन, वो तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन देखना यह है कि आगे जिस प्रकार से चीज़ें बढ़ रही हैं, ज़ेलेंस्की को ये खतरा पैदा हो रहा है कि वो अलग थलग पड़ जाएं और उनको अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो उनको हथियार जो मुहैया किए गए हैं अब तक वो अमेरिका ने दिए, साथ साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो यूरोपियन कंट्री ने दे दिए थे। और एक और दिलचस्प बात जो सामने उभर के आ रही है कि नाटो कंट्रीज के बीच में ये है रूल कि भाई एक देश पर हमला होगा तो बाकी देश भी मिलकर सामना करेंगे। लेकिन नाटो के 2 देश आपस में टकराएंगे, बिल्कुल क्या नीति का जो है फॉलो होगा, ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चीज अब सामने खड़ा हो गया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये सारी खबरें अगर देखी जाए तो पुतिन और रूस के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जिस नाटो को लेकर ये जंग शुरू हुई है उसी नाटो में अब फूट नजर आ रही है।